बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैं मिस सुमैरा यूनुस फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा आज लेक्चर पे जाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। आपको पता है आजकल आप लोगों का वेकेशनल टाइम पीरियड गुजर रहा है ड्यू टू कोरोना। तो बेटा आप लोग इसमें नमाज जो है वो पाबंदी के साथ जो है अदा करें, क्योंकि आपको पता है नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है और ये हम पर फ़र्ज़ भी है। इसकी माफ़ी किसी भी तरह से नहीं है। तो अब आप लोग इस मतलब 6 क्लास में आ गए हैं, तो अब आप लोगों पे भी नमाज जो है वो फ़र्ज़ है। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपको भी गुनाह होगा। तो आप लोग नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, बल्कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम पे बेशुमार जो हैं नेमतें नाजिल की हुई हैं। उन नेमतों का जो है शुक्र अदा करने के लिए नमाज़ पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। नमाज़ बेसिकली अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पढ़ी जाती है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज की अदायगी है और आप सब लोग नमाज बाकायदगी से 5 वक्त अदा करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाएंगे। आपको पता है आज हम जियोग्राफ़ी का लेक्चर नंबर 3 जो है वो करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हम जियो क्लास 6 लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 है अर्थ एज अ प्लैनेट। और इस आपको पता है इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में यूनिवर्स क्रिएशन के बारे में, अर्थ क्रिएशन, उसके अलावा जो यूनिवर्स के कंपोनेंट हैं लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर जो कंपोनेंट हैं उनका जो फॉर्मेशन है उसके बारे में जो हमने पढ़ा। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था वो डिटेल में हमने पढ़ा। सेकंड लेक्चर में डिटेल में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, तमाम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये भी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ पढ़ा कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो कितना डिस्टेंस है उनका सन से और कितने टाइम पीरियड पे अपना एक चक्कर जो है वो कितना टाइम पीरियड में कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था, चैप्टर नंबर जो लेक्चर नंबर 2 था। आज हम और इससे रिलेटेड मैंने आपको काम भी दिया हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ MCQs मैंने आपको दिए थे और मैंने आपको कहा था कि वो अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करने हैं, याद करना है, उसको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे वो हमारा है शेप एंड साइज़ ऑफ द अर्थ, ठीक है। हमने अर्थ की क्रिएशन के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने अर्थ की जो नेचर है उस सोलर सिस्टम में वो किस तरह से रिवॉल्व करती है अराउंड सन, उसके बारे में भी पढ़ा। और आज जो हम बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम शेप एंड साइज़ ऑफ द अर्थ। सबसे पहले तो हम शेप ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। अब शेप ऑफ द अर्थ क्या है? अब ये देखें कि अर्थ का जो ये थोड़ा सा ना आपकी बुक में है अर्थ इज राउंड लाइक अ फुटबॉल, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। थोड़ी सी पिक जो है ना वो प्रॉपर नहीं बनी, लेकिन आप अपनी बुक्स आप लोग अपने सामने रखें और उधर आपको डायग्राम जो है वो सही तरह से नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ बुक के ऊपर पेज नंबर 5 पे जो है आपको अर्थ की डायग्राम नज़र आ रही होगी। आप लोग अपने बुक पे पेज नंबर 5 पे अर्थ की डायग्राम देखें। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ईस्ट एंड दिस इज़ द वेस्ट, ओके। अब हम शेप ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू योर बुक, अर्थ इज राउंड लाइक अ फुटबॉल, ठीक है, कि अर्थ राउंड है जैसे कि फुटबॉल होता है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते। इनमें न्यूटन एक जो है वो कहते हैं कि अर्थ राउंड है लेकिन बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है। वो कहते हैं कि उसके जो उसके जो पोल्स हैं, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, वो कहते हैं ये फ्लैटेंड है, मतलब चौड़े हैं। और इसका जो वो कहता है कि इसका जो ये इक्वेटर लाइन है, ये जो लाइन आपकी है ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। ये जो आपकी लाइन है
ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। अब जो वो कह रहा है कि ये जो इक्वेटर जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये मैंने आप देखो आपकी बुक की डायग्राम से थोड़ा सा चेंज करके मैंने बनाया है। वो कह रहा है कि ये जो है ना ये चौड़े हैं। न्यूटन कहता है कि जो आपकी जो पोल्स हैं वो फ्लैटेंड है, जबकि आपके जो ये हैं इक्वेटर है ये बल्जिस का मतलब होता है उभरा हुआ बाहर की तरफ। ठीक है, आप अपनी डायग्राम में देखें तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा। मैं इधर प्रेजेंट नहीं कर सकती, यहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे दिखा नहीं सकती। अगर मल्टीमीडिया होता तो उससे आपको बड़ा क्लियर नज़र आ जाते डायग्राम, उससे फिर आपको पता चलता कि जो इसका इक्वेटर साइड है, ये जो इक्वेटर है ये बाहर को उभरा हुआ है अर्थ का, और जो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये फ्लैट है, फ्लैटेंड मतलब चौड़ा है। ठीक है, ये अर्थ की शेप है। वैसे तो आपकी बुक के में तो सिंपल सा लिखा हुआ है ना कि अर्थ इज अराउंड लाइक अ फुटबॉल। ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर राउंड नहीं है, मतलब इसके जो नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं वो फ्लैटेंड है, और जो इसके इक्वेटर साइड है वो बल्जिस मतलब वो उभरी हुई है। ठीक है, आगे वो कहता है कि if we travel in any direction on earth we shall reach the same place from where we started our journey। कहता है अगर आप कहीं घूमने निकलना शुरू, वर्ल्ड टूर पर जाना चाहें, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाहें, तो फिर एक टाइम आएगा कि आप वहाँ पे आके पहुँच जाएंगे, पूरा चक्कर कंप्लीट करके आप वहाँ पर आके पहुँच जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, वो कहता है कि पुराने ज़माने के लोगों का ख्याल था कि the people experimented and learned that the earth was round. In present age the picture of earth taken from satellite have made it easy to understand what is the shape। ठीक है, पुराने ज़माने के लोग जो थे वो ये कहते होते थे कि अर्थ वो मतलब कहीं बाहर घूमने फिरने या वर्ल्ड टूर या इस तरह से नहीं जाते होते थे। वो क्यों नहीं जाते थे? वो इसलिए नहीं जाते थे कि उनका ख्याल ये था कि अगर हम जाएंगे तो अर्थ के किसी कॉर्नर से हम नीचे गिर के जो है हमारी डेथ हो सकती है या कुछ इस तरह से, तो वो कहीं बाहर दूर दराज जाने से डरते होते थे। फिर जो है साइंस ने तरक्की की और उसमें फिर पता चला कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, मतलब आप अगर एक यहाँ से आप मूव करना शुरू करोगे, पूरी दुनिया का चक्कर कंप्लीट करोगे, तो फिर आप अपने पॉइंट पे जो है वो वापस आ जाओगे। तो इस तरह से है ये। आप ये भी कह सकते हो कि अर्थ इज स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल टाइप होती है। इसको प्रॉपर एग टाइप तो नहीं होती, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बैलून बनाया तो बैलून के आप देख लो को थोड़ा सा प्रेस करोगे तो आप देखो कि उसके नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, और वो जो उसका इक्वेटर साइड है वो बाहर को आ जाती है। तो बिल्कुल जब आप बैलून को प्रेस करोगे तो आपकी ना थोड़ी अर्थ टाइप शेप जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ द अर्थ। साइज ऑफ द अर्थ, अब साइज ऑफ द अर्थ हम पहले तो डायमीटर के अर्थ को अगर मैं इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ तो ये जो बेसिकली होगा ना ये होगा अर्थ का डायमीटर ये। ठीक है, यहाँ एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक। ठीक है, इफ वी कट द अर्थ अलोंग द इक्वेटर इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मतलब अगर मैं अर्थ को दो पार्ट में जो है काट देती हूँ तो अगर इसका जो डिस्टेंस है एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, वो जो होगा वो उसका डायमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। मतलब ये अर्थ है, इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे वो अर्थ का क्या कहलाएगा? डायमीटर होगा। दिस इज अच्छा, तो ये जो अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसको वो करते हैं तो ये आपका डायमीटर कहलाएगा। इक्वेटर को जब आप क्या करते हो कि इफ़ वी कट द अर्थ अलोंग द इक्वेटर,
इक्वेटर के अलोंग जो है आपको अर्थ को जो दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो उसके जो दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे ये डायामीटर कहलाएगा। और जो अर्थ का डायामीटर है वो 12,750 किलोमीटर है। 12,750 किलोमीटर जो है वो इसका डायामीटर है। अब सरकमफ्रेंस इसका जो अर्थ का है, सरकमफ्रेंस होता है ये पूरा टोटल जो है, ठीक है, ये इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है। हाँ, ये पूरा राउंड जो आप अर्थ का कंप्लीट करते हो, पूरा का पूरा ये जो राउंड कंप्लीट करते हो, ये आपका क्या कहलाएगा, ये सरकमफ्रेंस होगा अर्थ का। और जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है वो तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। दिस इज अ डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या है? 12,750 किलोमीटर। और जो आपका सरकमफ्रेंस है वो है 40,000 किलोमीटर है। डायमीटर आपको मैंने क्या किया कि जब आप अर्थ को अलोंग द इक्वेटर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो आपका जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा डायमीटर, ठीक है। और सरकमफ्रेंस क्या है? पूरी अर्थ का होल जो आप सर्कल कंप्लीट करते हो वो जो है वो आपका, इफ वी मूव अलोंग द इक्वेटर एंड टेक अ कंप्लीट राउंड द डिस्टेंस इज अबाउट 40,000 किलोमीटर। The distance is about 40,000 kilometers. This is the circumference of the earth. अब जो ये पूरा अर्थ का एरिया है ये कितना है? The area of the surface of the earth is 510। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, अर्थ का कितना एरिया है, जो आपका अर्थ प्लेनेट है इसका जो टोटल एरिया है ये सारा का सारा, ये कितना है? तो अर्थ का जो एरिया ऑफ द अर्थ है वो है 510। एरिया ऑफ द अर्थ जो है वो कितना है? 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर्स, ओके। अब इधर से आप देख लें शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने बताया कि अर्थ इज राउंड लाइक अ फुटबॉल। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह की राउंड है, मतलब वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसके जो पोल्स हैं वो जो हैं वो फ्लैटेंड है और उसका जो इक्वेटर है वो बल्जिज है। फ्लैटेंड मीन के चौड़ा और बल्जिज मीन के उभरा हुआ। फिर मैंने आपको बताया साइज ऑफ द अर्थ। साइज ऑफ द अर्थ में मैंने तीन चीज़ें बताई। एक अर्थ का डायामीटर। अर्थ का डायामीटर कितना है कि अलोंग द इक्वेटर अगर अर्थ को आप डिवाइड करोगे इन टू पार्ट्स तो वो जो डिस्टेंस होगा एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो आपका डायामीटर कहलाएगा। और डायामीटर अर्थ का है 12,750 किलोमीटर्स। और उसके बाद सरकमफ्रेंस के बारे में मैंने आपको अर्थ के में बताया उसके साइज में। तो सरकमफ्रेंस को आप जब अलोंग द इक्वेटर पूरा अपना चक्कर कंप्लीट करोगे तो वो पूरे चक्कर जो कंप्लीट करोगे वो उसका सरकमफ्रेंस होगा और वो 40,000 किलोमीटर है। और उसके बाद जो है एरिया टोटल अर्थ का कितना है, वो एरिया ऑफ द अर्थ जो है 510 स्क्वायर किलोमीटर। इक्वेटर मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डायामीटर कहलाएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंस जो ये होल चक्कर का आप वो चक्कर कंप्लीट करोगे अर्थ का वो कहलाएगा। और जो एरिया होगा ये अंदर जितनी भी जगह होगी ये एरिया ऑफ द अर्थ है और वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 510 मिलियन, सॉरी, ये हो गया साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब आपको क्लियर हो गया साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ। अब हम मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। मूवमेंट ऑफ द अर्थ,
मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है वो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अर्थ की दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, वन इज रोटेशन एंड नंबर टू इज रेवोल्यूशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ नेक्स्ट टॉपिक है। पहला टॉपिक हमारा क्या था, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। शेप मैंने आपको बता दी, पहले अर्थ बना के उसकी शेप बताई, फिर मैंने आपको साइज बताया। साइज में हमने तीन चीजें बताई, डायामीटर, सरकमफ्रेंस और उसके अलावा उसका एरिया। अब जो अब हमने किया है वो मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन इज रोटेशन एंड सेकंड इज रेवोल्यूशन। अब जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो रोटेशन करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो रोटेशन जो है वो हमने डिस्कस करना है कि रोटेशन जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। रोटेशन होता है अर्थ जो अपने एक्सिस के गिर्द, ये अर्थ की मूवमेंट स्टार्ट हुई, मतलब कि अर्थ की जो अपने एक्सिस के गिर्द, अपने ही एक्सिस के गिर्द जो अर्थ मूव करती है, विच इज कॉल्ड अ मूवमेंट रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन किसे कहते हैं, अर्थ जो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव करती है, वो क्या कहलाता है। ये देखें, ये एक्सिस है, ये सारे के सारे अर्थ के एक्सिस हैं। अपने ही एक्सिस के गिर्द जो अर्थ की मूवमेंट होगी, अब ये मूवमेंट ऐसे भी हो सकती है, ये मूवमेंट फिर ऐसे भी हो सकती है, ये मूवमेंट ऐसे भी हो सकती है, मतलब ये एक्सिस के गिर्द अर्थ मूव कर रही है, यहाँ से मूव करके यहाँ इसका पार्ट आ रहा है, ये वो टिल्ट आ रही है, टिल्ट डिफरेंट तरह से। तो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट, जब वो मूव कर रही होती है तो एंगल भी बन रहे होते हैं। तो अर्थ जब अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है, अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड रोटेशन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अर्थ जो है हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की मूवमेंट कहाँ से शुरू होती है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट शुरू होती है अर्थ की। सेकंड पॉइंट है कि अर्थ जो मूव कर रही होती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, तो इसकी होती है 1700 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, जब अर्थ नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक इसकी है कि अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि अर्थ की स्पीड कितनी होती है जब वो मूव कर रही होती है। अर्थ की पहले हमने बताया मूव कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। अब हमने बताना है कि स्पीड से मूव करती है 1700 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 1700 मूव करती है। अब अर्थ एक चक्कर कितने टाइम पे पूरा करती है, हमने बता दिया कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट। सेकेंड हमने बता दिया कितनी स्पीड में मूव करती है, 1700 किलोमीटर पर आवर्स, एक घंटे में 1700 किलोमीटर। अब थर्ड पॉइंट बताना है कि जो अर्थ है वो अपना चक्कर कंप्लीट कब करती है अपने एक्सिस के गिर्द, तो अपना चक्कर जो कंप्लीट करती है वो 24 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद जो अर्थ है वो अपना चक्कर जो है वो पूरा कंप्लीट करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, डेज एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपके ये जो दिन और रात की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। ठीक है, जब आपकी अर्थ रोटेट करते हुए सूरज के सामने जाती है तो उन एरियाज में दिन, आपको पता है, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि रोटेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हो, आप कहीं ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, आपकी ट्रेन और बस चल रही होती है, तो आपको क्या लग रहा होता है कि बाहर जो लोग खड़े हैं वो मूव कर रहे हैं। ऐसा है क्या है ना कि बाहर जो लोग हैं वो मूव कर रहे हैं, हालांकि मूव आपकी बस होती है, आपकी ट्रेन या आपकी गाड़ी कर रही होती है, लेकिन आपको जो बाहर, आप लोग ये नोट करिएगा, आप अब गाड़ी में जब बैठेंगे ना आप सब लोग, तो ये बात आप नोट करिएगा कि जब गाड़ी चल रही होगी
तो आप जो बाहर लोग खड़े होंगे या बाहर जो चीज़ें होंगी उनको देखिएगा, आपको मूव करती हुई सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा बेसिकली मूव आप लोग कर रहे हो, लेकिन नज़र आपको वो चीज़ें जो रेस्ट फॉर्म में वो आपको मूव करती हुई नज़र आ रही होती हैं। इसी तरह से अर्थ जो है वो हमें, अर्थ जो है हर टाइम मूव कर रही होती है, ठीक है। तो हमें जो बाकी ऑब्जेक्ट हैं वो मूव करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। हमें लग रहा होता है ये सूरज जो है ये कभी गुरूब होता है और कभी तुलू होता है। बेसिकली सूरज तो अपनी जगह पर है, सूरज तो अपनी जगह पर है, वो एक ही जगह पर है और वो चमक रहा है, वो ब्राइट है, वो अपनी रोशनी दे रहा है। अब ये आपकी अर्थ है जो बेसिकली आपको मूव क्या हो रहा है कि सूरज मूव कर रहा है, कभी तुलू होता है कभी गुरूब होता है। बेसिकली नहीं, सूरज कुछ भी नहीं कर रहा, सूरज तो अपनी जगह पर है। सन तो जो है वो अपनी पोजीशन पर है। अर्थ मूव कर रही है, अर्थ मूव करते हुए अपनी जगह चेंज कर रही है। जब अपनी सन से दूर जाती है तो रात आ जाती है, जब सन के सामने जाती है तो दिन आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि कुछ आपके ऐसे एरियाज़ हैं जब हमारे इधर रात होती है तो वहाँ पे दिन होता है, उस टाइम अर्थ मूव करती हुई उन एरियाज़ में सूरज के सामने जा रही होती है और हमारी तरफ से क्या होती है, दूर चली जाती है। तो ये चीज़ होती है कि अर्थ बेसिकली मूव कर रही होती है, जब सन से दूर चली जाती है तो रात आ जाती है, जब सन के सामने जाती है तो दिन आ जाता है। तो जो आपकी डे और नाइट फॉर्मेशन होती है वो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम जो डिस्कस इसी के डे फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। आपने उन्होंने एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है, उसको आप हैंग कर दो। आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप ये पढ़ें तो आपको सही तरह से समझ आ जाए। वो कहते हैं एक फुटबॉल है, उसको आप लटका दो, ठीक है, फिर कमरे में अंधेरा कर दो, उसके ऊपर लाइट लगाओ, आपको उसका फ्रंट साइड नज़र आएगी, बैक साइड नज़र नहीं आएगी। अब जो वो आप लाइट उसके ऊपर लगा रहे हो वो बेसिकली वो एग्जांपल हो कि वो सूरज है, तो सूरज की रोशनी जितनी पड़ रही है उतना एरिया रोशन है, मीन के उतने एरिया में दिन होगा, और जो बैक साइड है उस पर अंधेरा है, मीन के वो सूरज की रोशनी से दूर है, तो वहाँ पर रात होगी। तो ये इस तरह से जो है वो हमारी मूवमेंट होती है उसकी, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि इफ़ अ फुटबॉल इज हैंग विद अ स्ट्रिंग एंड लाइट इज थ्रोन ऑन इट विद अ torch from a distance of 5, you will see that a half portion of football is illuminated and the other half is darkness. मार्क द हाफ पोर्शन। यही तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको उर्दू में एक्सप्लेन की है ये इधर यहाँ पे लिखी है। अब डे एंड नाइट आर द फॉर्म्ड इन द सेम वे, इसी तरह से होता है। आगे चेंज इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब चेंज कैसे होता है डे एंड नाइट? अगर आपकी अर्थ जब मूव कर रही होती है, आपको पता है कि जब आपके नॉर्थ पोल में जब दिन होता है तो आपके साउथ पोल में जो होती है वो रात होती है, ठीक है। साउथ पोल मतलब जब आपके नॉर्थ पोल में दिन बड़े होते हैं तो आपके साउथ पोल में उसके ऑपोजिट जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है आपका और एक साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। मतलब अर्थ को दो हेमिस्फीयर में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक आपका ये आपका जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है कि मतलब हेमिस्फीयर उसका अर्थ के आधे पार्ट को कहते हैं, और जो ये लोअर साइड है ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, ठीक है। अर्थ जो है वो उसके दो पार्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आपके जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्ग होते हैं, जो जून के 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपके दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, और 21 जून को आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटी रातें होती हैं, ठीक है, दिन छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होते हैं, और आपके 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन क्या होते हैं, जो होते हैं वो लंबे होते हैं। मीन के जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होते हैं तो साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन
छोटे हो जाते हैं उतने ही। मतलब 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे तो 21 जून को साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे होंगे, ठीक है। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन जो हैं वो छोटे होते हैं, तो 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर में दिन जो हैं वो क्या होंगे, वो लंबे होंगे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपकी अर्थ मूव करती है तो टिल्ट, ठीक है, तो उस टाइम एंगल बन रहा होता है 66.5 डिग्री। तो जब ये एंगल बन रहा होता है तो उस टाइम इसकी वेरिएशन जो है वो चेंज होती हैं। 66.5 जो है उस पर टिल्ट कर रहा होता है। टिल्ट होता है कि जब उस पर ये जो उसमें झुकाव मुड़ना होता है, जब वो मुड़ रही होती है तो उस टाइम जो है इसमें डे एंड नाइट में जो है वो वेरिएशंस आती हैं। और फिर एक टाइम आता है कि डे एंड नाइट जो हैं वो आपके इक्वल होते हैं, ना आपके दिन ज़्यादा बड़े होते हैं और ना आपके रातें ज़्यादा दिन बड़े होते हैं, ना रातें ज़्यादा छोटी होती हैं। वो आपका तकरीबन स्प्रिंग और ऑटम का जो सीज़न होता है उसमें इस तरह की सिचुएशन जो है मार्च और सितंबर के मंथ्स में ऐसा होता है कि दिन और रातें जो होती हैं वो तकरीबन आपके इक्वल जो है वो आ रही होती हैं। तो ये आपका जो है रोटेशन ऑफ द अर्थ था। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। रोटेशन ऑफ द अर्थ आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। आपका ये आज होमवर्क है कि आपने रोटेशन ऑफ द अर्थ को लिख के 3 दफ़ा लिख के याद करना है और फिर इंशाल्लाह वो आपको कभी नहीं भूलेगा। आपने अच्छी तरह से याद करके फिर अपने मदर्स को या जो है आपके अगर आपको अब्बू कोचिंग देते हैं या सिस्टर कोचिंग देती है, जो भी आपको कोचिंग दे रहे हैं, घर में पढ़ा रहे हैं, उनको आप ज़रूर टेस्ट दें ताकि आपको पता चले कि ये कितना प्रिपेयर्ड हुआ है आपको, ठीक है। ये आपको सारा कल हम जो है इसकी सेकेंड मूवमेंट करेंगे, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो कल तक के लेक्चर के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।